गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं। इस चित्र को देख के तो आप लोग समझ गए होंगे ये किस चीज़ का निशान है। हाँ, सही पहचाना आप लोगों ने, ये गुणा का निशान है। आज हम लोग आपको गुणा पढ़ाएंगे, जिसको इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। अब गुणा एक अंक की संख्या के साथ। सबसे पहले ये जानना है कि गुणा क्या है। जैसे मान लीजिए इस चित्र में देखिए कितने मेंढक बने हैं। इस चित्र में 6 मेंढक बने हैं और वो कितने 3 बार बने हैं मेंढक, और एक लाइन में 2 मेंढक हैं। टोटल मिला के 6 हैं, लेकिन एक लाइन में 2, फिर 2 और फिर 2 ऐसे हैं। तो अब आप जैसे पहली लाइन गिनिए, तो पहली लाइन में कितने मेंढक हैं? 1 2 3, ये 3 मेंढक हो गए। दूसरी लाइन में कितने मेंढक हैं? 1 2 3 4 5 6, ऐसे अगर आप गिनेंगे तो 6 है। लेकिन ये कितनी बार है? ये 2 बार, दो मेंढक हैं। और कितनी बार है? ये 3 बार है। तो अगर हम आपसे अभी गिनती में पूछें कि ये कितने मेंढक हैं, तो आप बता लेंगे कि ये 6 मेंढक हैं। और आप इसको क्या करेंगे, कैसे जान पाएंगे? आप दो जोड़ देंगे। 3 बार अगर आप जोड़ेंगे 2 तो कितना आएगा? 6। तो जब हम गुणा करते हैं, बहुत सारी जब संख्याएं रहती हैं, उसको अगर आप जोड़ देते हैं तो जोड़ने में प्रोसेस जो है वो लंबा लगता है, जोड़ने में समय लंबा लगता है। अगर मान लीजिए 10 मेंढक होते तो आप 2 5 बार जोड़ते, क्योंकि एक लाइन में 2 मेंढक है। तो आप 5 बार जोड़ते, 2 और वो मिला के होता 10। तो जब गिनतियों को हम जोड़ते हैं और जोड़ के हमको संख्या जो प्राप्त होती है, जैसे 10 मिली, या ये 2 3 बार लिखा है तो 6 मिला, तो आपने 3 बार 2 को जोड़ा। तो गुणा क्या करते हैं हम, गुणा क्यों करते हैं? जब हमको संख्याओं को अब तुरंत बताना है। अब 2 आप 3 बार जोड़ रहे हैं, इस तरह कई बार होंगे। अब ये तो छोटी संख्या है, बड़ी संख्या भी हो सकती है, आप कितनी बार उसको जोड़ेंगे। तो उसको सरल करने के लिए हम गुणा करते हैं। अब गुणा कैसे करते हैं? मान लीजिए 2 मेंढक हैं, तो आपने लिखा 2, और कितनी बार है? 3 बार है। आपने 2 को कितनी बार जोड़ा है? आपने 2 को 3 बार जोड़ा है। तो आप यहाँ पे 2 को जो है 3 में 2 से गुणा कर देंगे। 3 बार मेंढक है तो 3 में आप गुणा करेंगे। और कितने मेंढक हैं हर लाइन में? 2 हैं। 3 से आपने 2 को गुणा कर दिया तो भी आपको कितना मिला? 6। यानी आपको क्या पता चला? अगर आप तीनों बार 2 जोड़ते हैं तो भी 6 होता है, और अगर 3 से 2 को गुणा करते हैं तो उस पर भी आपको 6 की संख्या ही प्राप्त होती है। यानी जोड़ का प्रोसेस लंबा होता है। जोड़ की जो प्रक्रिया है उसको आप इतनी बार जोड़ेंगे वो लंबा होगा, और गुणा करने से वो आसान हो जाता है और जल्दी हो जाता है। इसके लिए आपको पहाड़ा भी याद करना पड़ेगा। अब देखिए जैसे 2, अब ये 1 से 12 तक संख्याएं लिखी है, आपकी घड़ी है, घड़ी में 12 तक संख्याएं होती हैं। अब इसमें आपको ये गुणा बताया गया कि कैसे करना है। जैसे आपने 2 से 1 में गुणा किया तो कितना मिलेगा आपको? 2 को 1 बार गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, उसके बाद 2 को 2 में गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4। अगर आप 2 और 2 को जोड़ेंगे तो भी 4 होगा, और आपने 2 से 2 को गुणा किया तो 2 दूनी 4। इसी तरह 2 तिहाई 6, जैसे अभी आपने मेंढक वाला समझा था कि 3 बार हम 2 संख्याएं लिखते हैं, या कोई वस्तु ले लेते हैं, कोई चीज़ ले लेते हैं, 2 3 करके रख लेते हैं। तो उसी तरह आपने 3 से गुणा कर लिया तो आपका 2 तिहाई 6। इसी तरह 2 चौके 8, 2 को 5 बार अगर आपने जोड़ा तो 2 पंचे 10। 2 को अगर आप 6 बार लिख के प्लस करेंगे तो भी 12 आएगा, और 2 से 6 को गुणा कर देंगे तो आपको एक बार में पता चल जाएगा कि 2 छक 12 होता है। इसी तरह 2 को 7 बार जोड़ेंगे तो 14 आएगा, 8 बार जोड़ेंगे तो 16 आएगा। यानी आपको 2 को 8 बार लिखना पड़ेगा जोड़ने के लिए। और गुणा में आपको क्या करना है? 2 से 8 को गुणा कर देना है। ये आपका 2 का पहाड़ा भी हो गया। 2 9 18, 2 10 20। 11 बार अगर आप 2 लिखते हैं तो 22, अगर 12 बार 2 लिखते हैं तो 24। तो आप 12 बार 2 लिखेंगे, इससे अच्छा है आप 12 को 2 से गुणा कर दीजिए। आप 12 बार 2 लिखेंगे वो लंबा पड़ेगा, और 2 से आप एक बार में ही जान जाएंगे। तो ये आपका
घड़ी का चित्र देके आपको ये बताया गया है कि कैसे आप गुणा कर सकते हैं। इसी तरह आप 3 का, 4 का, 5 का, 6 का सबका गुणा कर सकते हैं। आप 2 की जगह 6 लिख दीजिए, तो 6 कम 6 और 6 दूनी 6 को आप 2 बार लिख लीजिए, 6 6 12 और 6 दूनी 12, यानी आपने 2 बार जोड़ा तो भी 12 मिला और उसको आपने 2 से गुणा कर दिया तो भी 12 मिला। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इस चित्र की सहायता से आप अपना टेबल भी बना सकते हैं, पहाड़ आप लिख भी सकते हैं। ऐसे ही उसको जोड़ के लिखेंगे लंबा पड़ेगा, इसलिए आप गुणा करके लिखिए और उसको याद भी करिए। अब इसको ऐसे समझिए, ये एक टेबल बनी जिसमें आपके एक लाइन में देखिए कितने सेब रखे हैं। एक लाइन में 4 सेब रखे हैं और कितनी लाइनें बनी है यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ 3 लाइनें बनी हैं। एक लाइन में लाल सेब है, दूसरी लाइन में हरा सेब है, फिर तीसरी लाइन में फिर लाल सेब रखे हैं। और तीनों लाइन में कितने कितने सेब हैं? तीनों लाइन में 4 4 सेब रखे हैं। तो अगर आप 4 4 सेब को, यानी आप 4 को 3 बार, 3 लाइनें तो आप 3 बार जोड़ेंगे ना, तो 4 4 4 जोड़ के देखिए कितना होता है। अगर आप 4 4 4 को 3 बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 12। 4 4 8 और 4 12, तो ये आपके टोटल कितने हो गए? 12 सेब, क्योंकि आपने 4 3 बार जोड़ा। एक लाइन में 4 है तो 3 लाइन में आपकी 3 बार 4 4 है, तो आपने जोड़ा तो 12 हो गया। अब इतने सेब जोड़ने के लिए आपको इतना लिखना पड़ेगा, 3 बार 4। इसलिए आप क्या करेंगे, एक लाइन में 4 सेब हैं तो 3 लाइन में कितने होंगे? एक लाइन